सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साई परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साई परिवार के लिए एक बहुत ही विशेष और अचूक उपाय लेकर के आए हैं, जिसके माध्यम से आपके घर परिवार में जो भी बाधाएं हैं उसका शमन होगा और आपके घर परिवार के समस्त सदस्यों के भाग्य में वृद्धि होगी। जो दुर्भाग्य चल रहा है वह समाप्त होगा और हर कार्य में सफलता मिलेगा। जो आपका आधा अधूरा कार्य रह जाता है, और जैसे होता क्या है कि आपका कार्य बनने वाला होता है लेकिन वहीं से बिगड़ जाता है, या आप टॉप पर पहुंचने वाले हैं टेल पर पहुंच जाते हैं। तो होता क्या है, इस चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। अभी मैं बताऊं, कुछ लोग साईं परिवार या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि अब भगवान से मेरा भरोसा उठ गया, मैं अब भगवान पर नहीं बिलीव करता, मैं ये नहीं करता, वो नहीं करता। मेरा कहना मानिए कि चाहे आपके गुरु हों साईं बाबा, चाहे भगवान हो, वह सब क्या होते हैं, आपको भगवान ने बुद्धि दिया है, आँख नाक कान मुँह इंद्रिया दिया हुआ है सभी प्रकार का, सभी स्वाद को, सभी स्पर्श को, सभी गंध को, सभी विचारों को आप समझ सकते हैं। यहाँ पर होता क्या है कि ईश्वर के ऊपर ही लोग एहसान लाते हैं। ईश्वर क्या है, आज मैं आपको सबसे पहले यह समझाना चाहता हूँ। ईश्वर ने आपको एक पिंड के रूप में बनाया और सब कुछ आपके अंदर दिया है। जिस प्रकार से आप गाड़ी खरीदते हो, फोर व्हीलर खरीदते हो, उसमें एसी भी है, उसमें ऐसी ऐसी मैकेनिज्म है, जैसे गियर लगाना, बिना गियर की भी गाड़ी आ गई। उसमें डिजिटल चीज़ें, आप इंटरटेनमेंट करते भी हुए चल सकते हो, गाना सुन सकते हो, फ़ोन भी रिसीव कर सकते हो। तो उसी प्रकार से ईश्वर ने आपके अंदर हर वह इंस्ट्रूमेंट लगा कर भेजा है जो आप सोच समझ। तो ईश्वर करता क्या है, वो तटस्थ है, वह आपको देखता रहता है। क्यों? क्योंकि जैसे आप करोगे उसका परिणाम आप भुगतोगे। ईश्वर कुछ नहीं करता। इसीलिए एक कहावत है एक जगह का कि हिल्ले रोजी बहाने मौत, मतलब सहयोग से ही किसी को रोजगार मिलता है और बहाने से मौत आती है। मौत कभी ईश्वर नहीं भेजता। बहाना क्या होता है, आप गलत गाड़ी चला रहे हो, एक्सीडेंट हुआ, आप मर गए। आप गलत अपनी दिनचर्या रखे हो, आपके पास कैंसर हुआ, शुगर हुआ, आप मर गए। तो होता क्या है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपकी गलतियां हैं। और आप क्या कहते हो, हम क्या कहते हैं कि ईश्वर पर मेरा भरोसा उठ गया। ईश्वर से भरोसा मत उठाइए। ईश्वर तटस्थ है, उसने सब कुछ दिया है। ईश्वर के सानिध्य में जाइए। कहते क्या है कि देखिए, कहावत है ना कि जब आपके संकट होता है तब आप ईश्वर को याद करते हो, और जब संकट नहीं होता है तो ईश्वर को भूल जाते हो। तो इसीलिए कहा गया है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और सुख में सुमिरन सब करे तो दुख काहे का होए। तो यहाँ पर मैं इसीलिए आज जो मैं उपाय लाया हूँ, सबसे पहले आपको समझना है। उस उपाय को समझिए। वहाँ पर ईश्वर के ऊपर एहसान मत ला दिए कि मैं आपकी पूजा आराधना कर रहा हूँ। आप खुद उनके श्री चरणों में झुकिए कि प्रभु आपने इतना अच्छा जीवन दिया है और इस जीवन को कृतार्थ करने के लिए मुझे और सद्बुद्धि दीजिए। यह चीज़ आप कहिए। ये मत कहिए कि ईश्वर से मेरा भरोसा उठ गया। ईश्वर तो वही है, तटस्थ हैं, आपको बनाकर वह देख रहे। क्योंकि जैसे गाड़ी आप जिधर ले जाओगे तो गाड़ी तो उधर जाएगी। अगर आप एक्सीडेंट करना ही चाहोगे, अपने होशो हवास को छोड़ दोगे और गाड़ी को अंधाधुंध स्पीड में चलाओगे तो होगा क्या, एक्सीडेंट तो होगा ही होगा। इसीलिए कबीरदास जी ने लिखा है कि नाव में बाढ़े पानी, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यह सयानो काम। अर्थात जिस प्रकार से नाव में एक कील के बराबर छेद होती है और नाव का अगर नाविक पानी नहीं उलझता है तो नाव डूबती है, सभी नाविक और सभी यात्री भी मर जाते हैं। उसी प्रकार से अगर आपके जीवन में धन लक्ष्मी की खूब वृद्धि हो रही है और अगर आप दान दक्षिणा नहीं करते हो तो क्या होता है
कि आपका घर परिवार में सब लोग व्यभिचारी निकल जाते हैं, अत्याचारी निकल जाते हैं, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जते। जितनी पूंजी आप इकट्ठा करते हो आपके पुत्र पुत्रियां गलत दिशा में जाते हैं। इसीलिए दान करते रहना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि बाढ़ें पूत पिता के धर्म में और खेती उपजे अपने कर में। तो जितना माता पिता धर्म करते हैं पुत्र पुत्रियां उतना ही बढ़ते हैं। आज का उपाय क्या है उसको आप सुनिएगा। और सबसे पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जब जीवन में कष्ट आए, भीषण बाधा आए, तो ईश्वर के श्री चरणों में आकर के ही आपका कल्याण है। इसीलिए मैं हवन की बात बताता हूँ और हवन के लिए इंस्टाग्राम का भी लिंक देता हूँ, क्योंकि जब भी भीषण बाधा आए तो हवन क्या है, सबसे बड़ा उपाय होता है। हवन में क्या होता है, मंत्रों का जाप होता है, आपके लिए हवन होता है, और मेरे द्वारा जो हवन होता है वह 2 हवन होता है। तो उन दोनों हवन से मेरा ये मानना है कि प्रभु की कृपा आप तक पहुंचती है और आपका कल्याण होता है। तो आज सबसे पहले उपाय आप जानिए। जिन बंधु बांधवों के घर में भीषण बाधाएं चल रही हैं, जो छोटे छोटे उपाय हैं, इससे आपको कैसे फायदा मिलेगा। साईं बाबा की कृपा लेनी है तो आपको करना क्या है, आपको लेना है बृहस्पतिवार के दिन एक पीला कपड़ा, एक नारियल, घी का दीप और 7 सुपारी, जो पान में खाया जाता है, सबूत सुपारी आप ले लीजिए, और एक धूप बत्ती प्रज्वलित करिए और दीपक घी का प्रज्वलित करिए। साईं बाबा के सम्मुख नहा धो करके पीले आसन पर बाबा की फोटो, पोस्टर, मूर्ति जो भी आपके पास है उसको स्थापित कर दीजिए। पीला पुष्प अर्पित करिए और बाबा के श्री चरणों में आपको साईं बाबा का सबसे इजी उपाय मैं बता रहा हूँ। आपको 11 वचन पढ़ना है। 11 वचन 11 बार पढ़िएगा। मैं वो भी जल्दी से बता दूं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। अनुभूति का विषय है बाबा, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा हुआ नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वा भक्त आनंद, मेरी शरण तज लेनानंद। तो यह बाबा का 11 वचन 11 बार पढ़िएगा। और इसी बीच में आप बाबा को जो है नारियल अर्पित करिए। नारियल अर्पित करने के बाद आप क्या करिए, पीले कपड़े में नारियल को लपेट दीजिए और करना क्या है, यहाँ पर 1 रुपये का सिक्का चढ़ाइए बाबा के श्री चरणों में। मैं सब बताऊंगा कि फिर इसको करना क्या है। और 1 रुपये का सिक्का चढ़ाइए, 7 सुपारी बाबा के श्री चरणों में, पीला धागा इस पर बांध दीजिए, 2-2 3-3 बार लपेट दीजिए। सफ़ेद धागा ले लीजिए, उसको हल्दी में रंग के इसको लगा, इसमें बांध दीजिए सुपारी में, 7 सुपारी में। अब ये किस लिए फ़ायदा करेगा ये मैं बताऊं। इस समस्त चीज़ों को करने से जिन बंधु बांधवों के घर में भीषण बाधाएं चल रही हैं, जिनके घर में जिन बच्चे बच्चियों की शादियां समय पर नहीं हो पा रही, उनको करना चाहिए। जिनके दाम्पत्य जीवन में कलेश चल रहा है उनको करना चाहिए। और जिनके यहाँ रोजी रोजगार नहीं विस्तार हो पा रहा है, जिनके बच्चों का जॉब नहीं लग पा रहा है, उनको भी करना चाहिए। जिनको जॉब में किसी प्रकार की दिक्कत है उनको करना चाहिए। जिनके व्यापार में घाटा लग रहा है उनको करना चाहिए। करना क्या है फिर, आप ये चीज़ करने के बाद आपको यह सुपारी सब कुछ साईं बाबा के श्री चरणों में चढ़ाइए। और करना क्या है, बृहस्पतिवार के दिन इसको करना है। 1 बृहस्पतिवार केवल यह चीज़ अर्पित करना है और 7 बृहस्पतिवार इसको बाबा के श्री चरणों में रहने दीजिए। और 11 वचन 7 बृहस्पतिवार केवल पढ़ना है, घी का दीप जलाना है और धूप बत्ती जलाना है। केवल पहले बृहस्पतिवार को आपको 1 रुपये का सिक्का नारियल पीले कपड़े में लपेट के चढ़ाना है और 7 सुपारी में पीला धागा बांध के चढ़ाना है। और उसके बाद एक घी का दीप धूप बत्ती जलाना है, 11 वचन 11 बार पढ़ना है। इतना करने के बाद गरीबों को 7वें बृहस्पतिवार गरीबों को जो यथासमर्थ हो खिचड़ी खिलाइए, उनको फल बांटिए, वस्त्र दान करिए, जो भी आपकी क्षमता है वह करिए। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बता दें, अब लास्ट में आपको करना क्या है। नारियल क्या करेंगे, पीले कपड़े के साथ इस नारियल को आप क्या करिए, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बांध दीजिए, या आप बिजनेसमैन हैं अपने शॉप में अपनी तिजोरी में रख दीजिए, या शॉप में कहीं बांध दीजिए, या
उन बच्चे बच्चियों के कमरे में बांध दीजिए जिनकी शादियां नहीं हो रही है। और जो 7 सुपारी है इसको क्या करना है, लास्ट वाले बृहस्पतिवार के दिन इसको पीपल के वृक्ष के नीचे रख देना है। पीपल के वृक्ष के नीचे रखाइए, 1 लोटा वहां जल चढ़ाइए, 1 घी का दीप जला करके, अगरबत्ती जला के, आरती करके, 7 बार परिक्रमा करके, और 7 वहीं पे डली जो सुपारी है पीला धागा वाला वहीं पीपल के नीचे रखाइए 7वें बृहस्पतिवार को। और रख करके वहाँ पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 1 बार 21 बार जितना आप पढ़ सके उतना करके चले आना है। इसी से देखिएगा कैसे कल्याण होता है, आपके घर परिवार की समत भूत बाधा पिचास जो भी होगा समाप्त होगा। अब यहाँ एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले आप लोगों को ध्यान देना है कि जब भी भीषण बाधाएं आए तो मैं बार बार यह चीज़ आप लोगों को बताता हूं कि कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है यज्ञ आजन हवन पूजन के लिए। इसीलिए मैं इंस्टाग्राम का लिंक देता हूं कि बिना यज्ञ के हर चीज़ अधूरा होता है। छोटे छोटे उपाय केवल आपको करना है। ये मत कहिए, बहुत लोग कहते हैं कि छोटे छोटे उपाय गुरुजी हमने किया मेरा कुछ नहीं हो रहा है। तो आपका कुछ नहीं, आपकी श्रद्धा क्या है, आपका विश्वास कैसा है। आपको इसीलिए हम कहते हैं जब आपके द्वारा कोई चीज़ किया गया त्रुटि रह गया, हो सकता है उसमें त्रुटि हो नहीं हो पा रहा है, तो आप हवन जरूर कराइए। क्योंकि देखिए जो 2-4 हज़ार आप बचाने के चक्कर में हो, वो होता क्या है कि उतना आप कहीं ना कहीं इधर उधर खर्च कर देते हो। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि अपनी ज़िंदगी को उन्नत करने के लिए हर व्यक्ति कमाता है। हर व्यक्ति इसीलिए कमाता है कि हम सुख से रहें, समृद्धशाली रहें, घर परिवार सुखी रहे। हमें लोगों का यही आधार है। तो कहने का मतलब अपने ईश्वर से जुड़िए, उनमें आस्था रखिए। और वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग साईं परिवार, सभी लोग हम साईं परिवार एक परिवार बने। और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे भी आशीर्वाद दीजिए और अपने साथ मुझे भी अपना परिवार बना के जोड़िए। और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में और दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।